कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? ये आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट बोला था, देखिए ये आपका कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम कितने पार्ट में बटा हुआ है, उसका पार्ट कितने बटा हुआ है, सब क्लियर किया हुआ है। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम ये सारे पार्ट्स को लेकर बनता है। अगर इस चीज को अगर निकाल देते हैं यूजर को, तो आपका कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। वो कंप्यूटर तभी कहलाता है जब यूजर उसको यूज करे तो, ठीक है। देखिए कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर में। कंप्यूटर सिस्टम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, यूजर में। अब यहाँ पे हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इस पे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट है, लॉजिकल पार्ट होता है, ना ही इसको छू सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं। और यूजर आप लोग जानते हैं उपयोगकर्ता को बोला जाता है, जैसे कि हम लोग हैं, हम और आप क्या है? कंप्यूटर के लिए यूजर हैं। तो ये तीनों पार्ट्स जब मिलते हैं तो ही क्या किसका निर्माण होता है? कंप्यूटर सिस्टम का। अगर यूजर ना रहे तो कंप्यूटर वो नहीं कहला सकता है। अब आगे देखते हैं हार्डवेयर कितने पार्ट्स में। हार्डवेयर आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछले वीडियो में आपको लोग क्लियर किया गया था कि सीपीयू का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग क्यों पड़ा, क्योंकि वो सेंटर में रह के प्रोसेस का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पेरिफेरल्स, वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के चारों तरफ जुड़ा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। सबसे पहले एक साइड से समझते हैं। जैसे सीपीयू 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, सीयू, एलयू, एमयू। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एलयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट क्यों पड़ा? क्योंकि यह सीपीयू के अंदर में रह के पूरे सिस्टम के फाइल्स को कंट्रोल करता है कि फाइल को कहां मूव करना है, कहां नहीं करना। मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कोई फाइल को पहुंचाने का काम किसी के अंतर्गत होता है? कंट्रोल यूनिट के। सेकंड है आपका एएलयू, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है? आपका अरिथमेटिक यानी अंकगणित और लॉजिकल यानी तर्क वितर्क इन दोनों की समस्या का समाधान करता है। लास्ट में क्या है इसका? सीपीयू का लास्ट पार्ट क्या है? एमयू, मेमोरी यूनिट। हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग करना सीख लिए, सॉल्व करना, बनाना सीख लिया। लास्ट में किस पे सेव करते हैं? मेमोरी यूनिट में। एग्जांपल देते हैं आप लोग, इंसान को पढ़ाया जाए, किसी भी व्यक्ति को पढ़ाया जाए, स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, तो पढ़ाने के बाद अगर उसके पास मेमोरी नहीं है तो बस यहाँ है तब तक उसके पास है, और यहाँ से बाहर जाते उसका मेमोरी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेमोरी है ही, सेव कहाँ पे होगा? उसी तरह से सीपीयू के अंदर क्या होता है? मेमोरी यूनिट जो भी काम करते हैं सब कहाँ सेव करते हैं? मेमोरी यूनिट के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को। जैसे पहले छोटा फोन आता था, अब के फोन में तो इंटरनल मेमोरी बहुत सारा दिया था, 4 GB, 16 GB, 32 GB। लेकिन पहले के फोन में क्या था? विदाउट मेमोरी कार्ड, विदाउट मेमोरी कार्ड एक सिंगल डेटा को भी स्टोर करना बहुत ही मुश्किल था, एक रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब में क्या है? इंटरनेट डाल दिया है, मेमोरी अगर ना भी लगा फोन में तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से मेमोरी कितने पार्ट्स में बटा? 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब प्रथम होता है, सेकंड और द्वितीय होता है। जब छोटा बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लगता है, पहले हम लोग कहाँ भेजते हैं? प्राइमरी में। क्यों भेजते हैं? क्योंकि प्राइमरी से ही वो चलना, बोलना, पढ़ना सीखता है। दोबारा फिर जब उस लायक हो जाता है तो कहाँ भेजते हैं उसको? सेकेंडरी स्कूल में। उसी तरह से आप प्राइमरी मेमोरी का काम करते हैं। प्रथम मेमोरी होता है, कोई भी काम जो सबसे पहले किया था किसके थ्रू होता है? प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। और काम करने के बाद जो सेव करने के लिए, फ्यूचर में रिट्राइव करने के लिए यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी, 2 पार्ट्स में बेटा, रैम और रोम में। इस रैम और रोम में कोई भी डेटा को सेव करने की फैसिलिटी नहीं है, वो सब किसमें है? सेकेंडरी मेमोरी में। उसी तरह से जैसे कि आप लोग को बताया अभी कि बिना मेमोरी कार्ड का कुछ भी सेव करना संभव नहीं था पहले के फोन में, उसी तरह से यहाँ भी है कि रैम और रोम में कुछ भी सेव करना संभव नहीं है। बस ये डिवाइस को प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब सभी प्रकार के जितना भी तरह के आते हैं मेमोरी, सभी प्रकार के मेमोरी क्या करता है? एक्सेसिंग करता है। एक्सेस करने का मतलब प्रक्रिया में लाता है। आप देखे होंगे आपका जब फोन खुलता है तो अचानक नहीं खुलता है, प्रोसेस के थ्रू खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेसिंग होता है। वहाँ पे हर तरह का फाइल क्या करता है? वो एक्सेस करता है। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, इस पर लिखना और मिटाना इसको संभव नहीं होता है। रोम किस लिए यूज किया जाता है? प्रोग्राम को लिखने के लिए। जैसे कि आपके फोन का जो गैलरी होता है, वो गैलरी ऊपर लिखा कोई मिटा नहीं सकते हैं, वो रोम से लिखा हुआ रहता है। रोम से लिखा कोई भी चीज को मिटा नहीं सकते हैं, भले नष्ट हो जाए बात की बात है, बट उस पर हम दोबारा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आते हैं रैम में, एसरैम में डीरैम। एसरैम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीरैम जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को ऑन करने के लिए हेल्पफुल होता है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हम करंट को प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, करंट को प्रोवाइड किए, यहाँ पे आपका करंट सीपीयू में गया, मॉनिटर में गया, दो जगह चला गया। ठीक है, सीपीयू के किस पार्ट्स में गया? सबसे पहले जाता है करंट एसएमपीएस में, इसको बोलते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें भी एक फैन होता है जो कि क्या कहते हैं, इस सब डिवाइस को हमेशा कूल करते रहता है। जब एसएमपीएस में करंट सप्लाई किए तो वहां से जाने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड का हर एक पार्ट में जाता है, टोटल पार्ट जितना पार्ट है मदरबोर्ड में, सब में आपका क्या होता है? करंट यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, सभी डिवाइस का सभी पार्ट्स काम करने लगेंगे। उसके बाद कंप्यूटर को ऑब्वियसली करंट भेजे हैं, काम नहीं किया। काम कब करता है? इसमें दो तरह का होता है, एसरैम और डीरैम। यहाँ पे लिखा हुआ है एसरैम और डीरैम। सबसे पहले यहाँ जब मदरबोर्ड में गया उसके बाद करंट कहाँ डालते हैं? डीरैम में। डीरैम क्या होता है कि इसको कितना भी करंट मिल जाए कभी खराब नहीं हो सकता, ये डायनेमिक होता है। और करंट जैसा भी रहे, अधिक रहे कम रहे, ये कभी खराब नहीं हो सकता है। तो डायनेमिक क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और उस अकॉर्डिंग बनाता है जिसके एसरैम बर्दाश्त कर सके, और जितना इसको रिक्वायर होता है वो रिक्वायर में क्या करता है? भेज देता है। मतलब जितना इसको रिक्वायर होगा करंट का उतना डीरैम इसको दे देगा। और एसरैम क्या करता है? एसरैम करंट को अपने अंदर इस तरीका से बना देता है कि रैम उसको बर्दाश्त कर सके और सिस्टम को ऑन कर सके। तो बोलते हैं कि सबसे पहले करंट डीरैम में गया, डीरैम करंट किसको प्रोवाइड किया? एसरैम को। एसरैम करंट को प्रोवाइड किया रैम को। जब रैम करंट पूरा प्रोवाइड हो गया तो सिस्टम में विंडोज 7 विंडोज 10 लिखा हुआ आपका आ जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं रोम क्या है। रोम चार तरह का होता है, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, ईएपीरोम। पीरोम क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे केवल प्रोग्राम को लिखा जाता है। आप लोगों को बताया अभी ना, यहाँ पे कि अगर आपके फोन में गैलरी है तो गैलरी जो लिखा हुआ है या किसी भी एप्लीकेशन का, कोई एप्लीकेशन एग्जांपल लें, किसी भी एप्लीकेशन का जो ऊपर हेडिंग या टाइटल जो लिखा रहता है उसको हम लोग कभी भूल कर भी मिटा नहीं सकते और एडिट नहीं कर सकते। अगर आप उसको फोड़ भी दें तो भी वो क्या कहते हैं, नाम लिखा होकर मिटने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ईपीरोम क्या होता है? एक फ्यूज की तरह होता है। अब नहीं, बहुत पहले यूज किया जाता है। ईपीरोम होता क्या है? ये फ्यूज की तरह होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से गल जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन दोबारा एड इसमें नहीं करते। एड करना बिल्कुल असंभव होता है। इसके बाद क्या है? डबल ईपीरोम है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बिजली से कर सकते हैं। बिजली से करने का मतलब आपका 12 वोल्ट डीसी का करंट जब इससे पड़ता है तो क्या होता है? खत्म हो जाता है। आपके घर पे डीसी का चार्जर, डीसी चार्जर होगा ना, उसमें देखिएगा ईपीरोम, डबल ईपीरोम लगा हुआ रहता है। वो इस तरह का रहता है, स्टैंड टाइप में बनाया हुआ रहता है जो कि पेस्ट किया है, जिसको हम आईसी के नाम से कभी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये डबल ईपीरोम होता है, इसमें करंट को प्रोवाइड कराते हैं। करंट यहीं से प्रोवाइड होकर आपके फोन में चार्ज करने के लिए जाता है। तो अगर ये आपका खराब हो जाता है तो दोबारा ये बनता नहीं है, आपको नया ही लेना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ भी डबल ईपीरोम जो है, अगर इसमें करंट प्रोवाइड, अगर ब्लास्ट हो गया, अगर जल गया तो दोबारा बनना बिल्कुल ही असंभव होता है। इसलिए मानते हैं कि इसमें लिखना असंभव है। लास्ट आपका ईपीरोम। ईपीरोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेज अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इसको अल्टर कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभार होता है कि चार्जर कहीं बनता भी है, अडेप्टर चार्जर कहीं बनता है, तो उस समय जब बनाता है तो एक बार तो बना देगा। बनाने के बाद अगर करंट प्रोवाइड यहाँ से करा तो आपको ये गारंटी नहीं है कि करंट प्रोवाइड यहीं से होगा। करंट प्रोवाइड कहीं से भी हो सकता है। इससे आपके फोन खराब होने का, सिस्टम खराब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं इसमें जब एक बार खराब हो गया तो दोबारा एडिट करना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होगा। प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम दोनों कंप्लीट हो गए। इस तरह आते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? वैसा डिवाइस जो प्राइमरी के बाद यूज करते हैं। हम लोग एग्जांपल दिए थे, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ने लायक होता है, तो कहाँ भेजते हैं उसको? प्राइमरी स्कूल में। फिर कहाँ भेजते हैं? सेकेंडरी में, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो इससे हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा सेव करने की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेसिंग करने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर ये 4-5 डिवाइस में कोई एक ना रहे तो आप कुछ भी लिख के फ्यूचर में रिट्राइव करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो सेव होगा ही नहीं क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो अटैचेबल हमेशा क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। हमेशा सिस्टम में क्या लगा रहता है? हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, उससे बाद देते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सबसे पहला ये IBM के द्वारा बनाया गया था और इसका स्पेस ओनली 1.44 MB था। ठीक है, इसको 1.44 MB और इसको प्लास्टिक जैकेट में कवर किया गया था ताकि कोई भी इसमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, डस्ट ना पड़े या जल्दी खराब ना हो। अब कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो डायरेक्टली रोड पर नहीं भेजा जाता है, पहले ग्राउंड में सिखाएंगे, ऐसे प्लेस पे जहां उसको नुकसान ना हो।
इसी वजह से यहाँ पे तो वैसा कोई फैसिलिटी नहीं था, बस सीपीयू में लगा देना तो लगा देना, तो इस वजह से इसको प्लास्टिक जैकेट में बंद करके लगाया गया था ताकि शॉक इसमें झटका भी लगे तो खराब ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या, हार्ड डिस्क जो हमेशा अटैच होता है कहाँ, सीपीयू में, इसको ये हमेशा एसोसिएट रहता है सीपीयू में। इसका स्पेस एटलीस्ट 1 TB तक होता है, 1 टेराबाइट। आपको मेमोरी ऑफ मेजरमेंट जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में क्लियर कर देंगे। और ये सब जो आप लोग को बता रहे हैं इसके बारे में डिटेल डेफिनेशन आगे भी पढ़ेंगे, ये कब बना, कैसे बना, कौन बनाया, ये सब क्लियर करते चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ लाइटली पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सीडी की तरह होता है जो अक्सर शादी के कैसेट बनाने के यूज किया जाता है। इसका दो तरह का होता है, ये आपका सीडी है और एक आता है छोटा डीवीडी आता है। इसका स्पेस ओनली 700 MB होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और डीवीडी का स्पेस एक तरफ 4.7 GB होता है। इसमें क्या होता है कि डेटा को सिर्फ एक ही तरफ स्टोर करता है, एक तरफ कवर होता है, एक तरफ क्या होता है डेटा होता है। लेकिन यहाँ पे डीवीडी में दोनों तरफ डेटा को स्टोर हम लोग कर सकते हैं। इसका स्पेस वो एक साइड में क्या होता है, कितना होता है, 4.7 GB होता है। आपका नेक्स्ट है मैग्नेट टेप। इसमें क्या होता है, ये टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। आज टेप रिकॉर्डर बिल्कुल छोटा कर दिया गया है, लेकिन जब बना था तो बहुत बड़ा बना था। वहां पे इस टेप रिकॉर्डर की लेंथ जो अंदर की रील होती है उसकी लेंथ कम से कम 500 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक थी, ठीक है। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो रील की चौड़ाई होती है ये 12.5 mm थी। अब क्या बिल्कुल पतला कर दिया गया, अब तो इसका यूज भी नहीं होता है। सबके पास क्या है, पेन ड्राइव, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, इस वजह से इसका मांग जो है बिल्कुल कम कर दिया गया, ठीक है। लास्ट क्या, पेन ड्राइव, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। एक पेन कैप की तरह होता है, इसमें यूएसबी लगा कोड लगा हुआ रहता है जिससे कि हम कहीं भी कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। और इस पेन ड्राइव को कब बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था, ठीक है, डॉग मोरन के द्वारा। इसके बारे में सब बताएंगे आगे, हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्लियर करते जाएंगे। ये आपका लेटेस्ट एंड लास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट का मतलब इसके बाद कुछ आया ही नहीं अभी तक। इसका स्पेस 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, उसके बाद 64 GB, 128 GB, 320 GB, इस तरह का और आगे बनते गया, ठीक है। ये आपका लास्ट पेन ड्राइव हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर, यह हार्डवेयर का पार्ट, एक सीपीयू पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद देखते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के चारों तरफ फैला है उसे क्या बोलेंगे हम, पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। जैसे में कितने पार्ट में, 3 पार्ट से बटा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बैकिंग स्टोरेज। आप लोग को इनपुट डिवाइस पूरा क्लियर कर चुके हैं, जिसको क्लियर नहीं होगा ना पीछे वीडियो में जाके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे कि डेटा को इन कराते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सब क्या आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद क्या, आउटपुट। आउटपुट वो होता है जिस डिवाइस से डेटा को जहाँ से रिजल्ट मिलता है उसमें क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे में आपका मॉनिटर हो गया, स्क्रीन पर क्या होता है, कोई रिजल्ट दिखता है, ऑपरेशन दिखता है वहाँ पे। स्पीकर हो गया जिससे कि साउंड बाहर आता है, और प्रिंटर जिसका रिजल्ट हम पीस ऑफ पेपर पे बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसे क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। ये लास्ट आपका न्यू है यहाँ पे, बैकिंग स्टोरेज। बैकिंग का मतलब क्या होता है कि बैकअप का नाम सुना होंगे आप लोग ना। बैकअप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो लॉस्ट हुआ डेटा उसको बैकअप कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है। आप लोग के फोन में गूगल ड्राइव जो होगा उससे होता क्या है, कुछ डिलीट कीजिए, वहां से बैकअप करना, पुनः वापस हुआ। उसी तरह से सिस्टम में भी बैकिंग स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर डिवाइस ना रहे तो बैकअप हो नहीं मारेगा। डिवाइस कहाँ से आएगा, वही जो सेकेंडरी मेमोरी होता है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेट टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या होता है, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस ही होता है। इससे होता क्या, मान लीजिए कि आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो होता क्या है वहां पे, जब हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं कोई फाइल को डिलीट किए, अगर हम हार्ड डिस्क को निकाल के पेन ड्राइव लगा के बैकअप मार तो क्या संभव है कि बैकअप मारेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस डिवाइस को हम वहां पे रख के डिलीट मार रहे हैं, पुनः उसी डिवाइस को अटैच करने के बाद ये बैकअप, यानी उसका कुछ अंश उसमें रहना चाहिए। अंश जब तक नहीं रहेगा तो बैकअप को नहीं मराता है। यानी हर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जहां पे किसी को डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।